हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, तो दोनों पार्टनर को सीरियसली इसके लिए तैयारी करनी होगी। आपको अपना फिटनेस जानना ज़रूरी है, आपका वेट बैलेंस ज़रूरी है। अगर वेट आपको बैलेंस करने के लिए आपको लो कार्ब्स डाइट शुरू कर देनी चाहिए। 3 मंथ्स जनरली ये प्लानिंग करने के लिए आपके पास कम से कम होना चाहिए। तो ताकि बच्चे में कोई भी ऐसे कंजेनाइटल प्रॉब्लम ना हो, प्रीमेच्योर ना हो, कोई मिसकैरेज ना हो, और आपको भी प्रेगनेंसी से जो संबंधित बीपी है, डायबिटीज है, कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस कारण हमें ये तैयारी करनी पड़ती है। तो लो कार्ब्स डाइट शुरू कीजिए आप, और हाई प्रोटीन हाई न्यूट्रिशन डाइट शुरू कीजिए। लेबोरेटरी में जाकर अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक करवा लीजिए, वो आपका होना चाहिए 12। अगर कम है तो आप आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन लेना शुरू कर दीजिए। एक आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी शुरू कर देनी है। फोलिक एसिड क्या करेगा, बच्चे में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, ये जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स आपने सुने होंगे, न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट जैसे सिर में फोड़ा हो जाना, पानी भर जाना, स्पाइना बाइफिडा, ये सब डिफेक्ट्स से हम बच सकते हैं। तो फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम ये टैबलेट आप शुरू कर सकते हैं 3 मंथ बिफोर। और आप अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कुछ खा रहे हैं तो वो भी आप 2 महीने पहले स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद में प्लान कीजिए। और नंबर 2, आपको ब्लड ग्रुप आपका पता होना चाहिए। आपका ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो आप हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जरूर करवा लें। अगर उनका पॉजिटिव है तो हमें उस हिसाब से आगे एंटीबॉडी टाइटर वगैरह देखना पड़ता है। नंबर 3, आपको अपना करवाना है वीडीआरएल टेस्ट सिफिलिस के लिए। और नंबर 4, अगर आप करवा सकते हो तो टोक्सोप्लाज्मा टेस्ट वो भी आप करवा लें, क्योंकि टोक्सोप्लाज्मा के कोई रुबेला कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो तो बच्चे में कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स ना आए। रुबेला के लिए 3 मंथ बिफोर हम वैक्सीन भी लगाते हैं सभी को, ताकि इसमें मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम ना आए। फिर आपको करवाना है एक थायराइड टेस्ट, टीएसएच, मदर को स्पेशली, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2.5। अगर उससे कम है तो नॉर्मल है, अगर ज़्यादा है तो आपको एल्ट्रोक्सी थायरोन की मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। फिर आपको करवाना है हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी के लिए टेस्ट। अगर किसी भी तरह का ब्लड में इन्फेक्शन है तो हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही उस इन्फेक्शन के बारे में हमें पता हो और हम ठीक तरह से उसको ठीक कर लें। और आपका एक करवाना है ब्लड शुगर की जांच। डायबिटीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को शुगर है तो करवाना होता है HB1C की वैल्यू, ये आपको 7 से कम होनी चाहिए 3 मंथ्स में। फिर ही आप प्लान करो। अगर शुगर ज़्यादा है तो आपको गैस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बच्चे में भी डायबिटीज हो सकते हैं। तो हमको ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचकर अपना ध्यान रखकर ये सब जांच भी जरूरी है। अगर आप करवा सकते हैं तो एक ट्रांसवेजाइनल या लोअर पेल्विस का अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें पता लग जाए कि यूट्रस में कोई ऐसा कोई फाइब्रोइड, कोई पोलिप, ऐसी कोई जांच तो नहीं है, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ओवरीज भी आपकी ओके है, कोई सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस या आसपास यूट्रस के कोई सूजन वगैरह तो नहीं है, ये सब भी जांच करवा लीजिए। और एक करवा लीजिए आप यूरिन कंप्लीट जांच, ताकि आपको किसी भी तरह का यूरिन में इन्फेक्शन ना हो, वो भी हम ठीक कर लें। और आपको कोई लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वेजिनाइटिस है, तो ये भी आपको सब ठीक करके ही प्लान करना है। क्योंकि हम शुरू में प्रेगनेंसी जब होती है तो इतनी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे में वो ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जनरली हम बहुत कॉमन मेडिसिन फोलिक एसिड वगैरह ही देना चाहते हैं इन्फेक्शन को रूल आउट कर। अगर इन्फेक्शन कोई है पर्टिकुलर तो हम पहले ही चाहते हैं कि आपका ठीक हो जाए। और आपको, क्योंकि शुरू में नोजिया वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, तो भी हम ज़्यादा मेडिसिन आपको आयरन वगैरह देना नहीं चाहते हैं, तो पहले ही सारी ये रिकवरी आप कर लें तो अच्छा है। आजकल अभी ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी हम लोग वैसे पहले ही प्लान कर लेते हैं। उसके लिए 6 मंथ्स को आप 6 मंथ्स के साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसका कोर्स जो होता है ना 6 मंथ्स में लगता है। वो भी 18 ईयर्स पे जैसे वुमेन लगा सकती है, 45 ईयर्स तक इसका सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का भी रिकमेंडेशन है। तो आपको पॉजिटिव भी रहना है और आपको अवॉइड करना है इस दौरान में कैफीन, स्मोकिंग। स्मोकिंग इवन कोई और भी कर रहा है तो उस एनवायरनमेंट में भी आपके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। स्मोकिंग वाले एनवायरनमेंट में भी आपको नहीं रहना है, ना आपको करनी है, ना कोई और भी कर रहा है तो वहां पे भी आपको नहीं रहना है। और अल्कोहल ड्रिंकिंग दोनों पार्टनर को अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपके स्पर्म्स हैं जो एग है उनकी वैल्यू अच्छी रहे, उनकी क्वालिटी है वो अच्छी रहे, तो कोई भी क्रोमोसोमल कोई जेनेटिक डिफेक्ट बच्चे के अंदर ना आए। जितना हो सकता है हम उसको प्रिवेंशन करने के लिए पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री, मेडिटेशन, ये सब आप शुरू कीजिए। और एक लाइफस्टाइल आपका एक्टिव बना लीजिए। कैलोरीज का आपका देख लीजिए कि लो कैलोरीज डाइट आपको शुरू करें, हेल्दी डाइट
की आदत डाल लीजिए, कुछ योगा, एक्सरसाइजेज, जितना हेल्दी एक्टिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे, तो आपको बेबी भी अच्छे से हो जाएगा और कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। थैंक यू।